हेलो एंड नमस्कार। मैं बाबूलाल शेगावड़ी एग्जाम अड्डा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीए की क्लासेस चल रही है। एग्ज़ाम आपकी आ रही है। जैसे एग्ज़ाम आ रही है हम भी आपके सामने आ रहे हैं। ये आपके हिंदी के लिए क्लास रहने वाली है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के लिए। और मध्य प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य रेगुलर एंड नॉन कॉलेज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बीए फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस एक रात पहले पढ़कर जाएं और सुबह कॉपी में लिख के आए हैं। कंप्लीट रिवीजन सुपरफास्ट धमाधम धड़ाधड़ है। लो भाई, पहला प्रश्न आपके ये रहेगा। क्या रहेगा देखो। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण का वर्णन करते हुए भक्ति काव्य की दृष्टि पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। भक्ति काव्य आंदोलन क्या है, ये प्रश्न रहने वाला है। भक्ति आंदोलन में मध्यकालीन भारत का सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन आप सब जानते हो। भक्ति का मतलब भक्ति परंपरा से जुड़े हुए लोग, संत, लोग, कवि रहने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें इसके उदय और पृष्ठभूमि के संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित दिया है। क्या दिया है? निम्नलिखित दिया है, जिसमें देखो, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण कि भक्ति आंदोलन आया क्यों। देखो, क्यों आया कि धार्मिक जटिलताओं के तत्कालिक हिंदू धर्म कठिन कर्म कांडों और आडंबरों में फंस गया था, जिसके कारण क्या हुआ, जनता एक सरल धर्म की तलाश में थी जो केवल प्रेम और भक्ति पर आधारित हो। जनता क्या चाहती थी? केवल प्रेम और सद्भावना चाहती थी। जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था की कठोरता और ऊंच नीच के कारण समाज एक बड़ा वर्ग धार्मिक अधिकारों से वंचित था। भक्ति संतों ने मानवता और समानता का संदेश देकर इन्हें गले लगाया। इस्लाम का आगमन, इस्लाम के एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता ने भारतीय संतों को प्रभावित किया। साथ ही राजनीतिक पराजय से हताश जनता ने ईश्वर की भक्ति में मानसिक शांति खोजी। वैचारिक क्रांति दक्षिण भारत में शुरू हुई। दक्षिण भारत में आज भी धर्म से जुड़े हुए लोग ज्यादा हैं। भक्ति की लहर ये अलवार और नयावार संतों द्वारा स्वामी रामानंद के माध्यम से उत्तर भारत में पहुंची। उत्तर भारत में कौन लेकर आए? स्वामी रामानंद। जान रहे, रामानंद के शिष्य काफी पॉपुलर हुए हैं। भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, भक्ति काव्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काव्य को क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसे माना जाता है। भक्ति काव्य को याद करके जाना है। ये क्लास रट के जानी है, याद करके ये नहीं, रट के जानी है। कॉपी में सुबह यही लिखना है। इसकी संरचना को दो वैचारिक आधारों पर टिकी है। निगुण काव्य, इसमें निराकार ईश्वर की उपासना हुई है, जैसे कबीर, जायसी इसके प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। निर्गुण में निराकार ईश्वर होता है, ईश्वर कण कण में विराजमान है, ये कहा जाता है। जिसमें मूर्ति पूजा पर बल नहीं दिया जाता, वो क्या होता है? वो आपका निगुण होता है। सगुण काव्य में इसमें साकार शिवन यानी ईश्वर होता है, जिसमें राम हो, कृष्ण हो आदि की आराधना होती है। तुलसीदास, सूरदास मर्यादा और वात्सल्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचा, जिसमें मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है, जैसे राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति होगी। ये निष्कर्ष क्या निकलता है? इस आंदोलन ने न केवल धर्म को सरल बनाया, बल्कि लोक भाषाओं में, जैसे ब्रज, अवधि, तो देखो निम्न में से इसकी भाषा ब्रज है, अवधि है, तो जिसमें दो ये जो होते हैं तुलसीदास द्वारा कृत है, उसमें अवधि भाषा मिलती है देखने को। समृद्ध समाज को समन्वय और भाईचारे की स्थापना की। आगे देखें, क्या है निर्गुण एवं सगुण भक्ति। निर्गुण एवं सगुण भक्ति, ये दूसरा प्रश्न रहने वाला है कि काव्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रमुख कवियों और उनके काव्यों पर विवेचना कीजिए। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल माना जाता है, जो कि 1375 से 1700 के लगभग माना जाता है। इस काल में ईश्वर की उपासना को दो भिन्न मार्ग प्रचलित हुए, निर्गुण और सगुण। इन दोनों की अवधारणा को प्रमुख कवियों द्वारा विवरण दिया गया। और क्या रहा? निर्गुण भक्ति
की अवधारणा। निगुण भक्ति का अर्थ क्या होता है? उस ईश्वर की उपासना जो रूप, रंग, आकार और गुणों से परे हो। इसमें क्या होगा? कोई मूर्ति नहीं होगी, रंग रूप नहीं होगा, वह अजन्मा, निराकार और सर्वव्यापी हो। निर्गुण निर्गुण मार्गी संतों के अनुसार ईश्वर को किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर जाना जाता है। आत्मा में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, हर पत्ते में, हर पेड़ में, हर मिट्टी के कण में ईश्वर है, हर इंसान में ईश्वर है। ऐसी जो भावना व्यक्त की जाती है वो निर्गुण भक्ति होती है, जिसमें आकार दिखाया जाता है। आकार का मतलब मूर्ति दिखाई जाती है, प्रतिमा दिखाई जाती है उसके। वो जो होता है वो आपका सगुण होता है, जिसमें निगुण में क्या होता है? मूर्ति नहीं होती, निराकार होता है। ज्ञान सर्वेशा का संत कावेश में ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का आधार माना गया है। उन्होंने जाति पाति, छुआछूत को, बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा, नमाज आदि को कड़ा विरोध किया। इसमें प्रमुख रूप से आडंबरों का विरोध करने के लिए, छुआछूत का विरोध करने के लिए सर्व साधुकड़ी भाषा में जो महान संत हुए हैं आपके कबीर दास जी, तो उन्होंने बाह्य दिखावे को पूरा का पूरा विरोध किया है। काव्य देखो, कबीर की रचना बिज्जक, साखी, सबद, रमणी सबसे प्रसिद्ध हैं। प्रेमाश्री शाखा सूफी काव्य में इन कवियों की प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाने का मार्ग बताया है। प्रेम के मार्ग से ईश्वर को पाया जा सकता है। इन्होंने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक परमात्मा का वर्णन किया है। प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, प्रतिनिधि कवि कुतुबन मंझन काव्य जायसी कृत पद्मावत एक अमर प्रेम काव्य है। पद्मावत के बारे में हम पढ़ेंगे आगे वाले प्रश्न में, पद्मावत के बारे में जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न क्या है? वही प्रश्न है, सगुण भक्ति काव्य क्या है? जिसमें मूर्ति पूजा पर बल दिया जाता है, वह सगुण भक्ति है। पूरा देखो, सगुण भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर का साकार रूप की उपासना सगुण भक्त मानते हैं। इसमें निराकार ब्रह्मा भक्तों के उद्धार के लिए अवतार लेता है। वाह भाई, भगवान क्या लेता? अवतार लेते हैं। इसमें मूर्ति पूजा, कीर्तन और लीला गायन का महत्व है। लीला गायन आदि को पहली दी जाती है। इसमें क्या रहेगा? इसकी दो शाखाएं रहेगी। राम भक्ति शाखा, इसमें भगवान विष्णु के अवतार राम, राम किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार को आराध्य माना जाता है। यह काव्य मर्यादा, नैतिकता और लोक मंगल की भावना पर आधारित है। प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास प्रतिनिधि कवि रहेंगे। काव्य तुलसीदास कृत रामचरितमानस जन जन का एक कंठ आर है। जन जन भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके बाल रूपों के बारे में, बाल भावों की प्रधानता मिलती है। जहां पर ये काव्य वात्सल्य और माधुर्य के रस को ओतप्रोत होता है, जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में। प्रमुख कवि इसमें सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, रसकान जी है और नंदन दास जी हैं। काव्य क्या रहेगा? सूरदास की सुरसागर लिया गया है और मीराबाई की पदावली है। सूरदास की क्या है? सुरसागर, और मीराबाई की क्या रहने वाली है? पदावली रहने वाली है। अब देखो, प्रमुख कवियों की विवेचना करें अपन। कवि कबीरदास जी किस धारा के कवि हैं? निगुण धारा के, और इन्होंने अपना क्षेत्र प्रमुख ज्ञान मार्ग के लिए बनाया है। ज्ञान मार्ग की कवि रहेंगे। काव्य की विशेषता क्या है? समाज सुधार, आडंबरों की विरोध और रहस्यवाद का इन्होंने खुलेआम से विरोध किया है। कबीर ऐसे कवि रहे हैं जो साधुकड़ी भाषा में सीधे सीधे काव्य में जो समझता है हिंदी साहित्य की बातें, सीधे सीधे गाली गलोच निकाल देते हैं। हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, सुना है क्या ये? बिल्कुल सुना है सर। हिंदू क्या करे? मरने के बाद मुंडन करे, और मुंडन करके उसको लाश को ले जाके जलाए। लेकिन मुसलमान क्या है? पहले धोए धा के हांडी से डाके पहले का मीटर खाओ। और हिंदू का करे? मरिया पहले दाग दे के आओ और वापस आके खाओ। और मुसलमान का करे? पहले खाओ और बाद में अंतिम संस्कार करो। हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, ये साधुकड़ी भाषा जो रहने वाली है, ये कबीरदास की रहने वाली है। तो आप जानते हो इनकी ये प्रमुख रचना बिज्जक। और बात करें जायसी, निगुण, और इन्होंने प्रेम मार्ग को अपनाया है। मन सभी शैली रहने वाली है। प्रेम के माध्यम से ईश्वर की एकता है। प्रेम का ये पद्मावत, पद्मावत को गोंदेगढ़ी, बारह मासा, पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविताएं हैं। तुलसीदास सगुण भक्ति है, राम भक्ति को मानते हैं। इसमें आपने लंका कांड सुना होगा, दक्षिण भारत का लंका कांड, जिसमें राम परशुराम संवाद आपने सुना होगा।
लोक मंगल समन्वय के विराट चेष्टा मर्यादा रामचरितमानस इनकी क्या है, प्रमुख रचना। भाषा इनमें अवधि रहने वाली है तुलसीदास की। सूरदास में सगुण भक्ति वात्सल्य और श्रृंगार का अनूठा वर्णन मिलता है, जिसमें भ्रमर गीत इनकी प्रमुख रचना है, और एक आपके प्रमुख रचनाओं में सुर सागर। ठीक है, आगे बात करें। याद करने, इनको रट के जाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऊपर नीचे याद कर जाओगे, उल्टे सुल्टे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर स्क्रीन शॉट लो, पहली स्क्रीन शॉट लेके बढ़िया तरीके से याद करो। लो भाई, आगे अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। पृथ्वीराज रासो, ओ हो गुरुजी होता मन में भाव पक्ष ए भाव पक्ष और कला पक्ष के समन्वय के साधारण विवेचन कीजिए। देखो, चंद्र बरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ की महानता उसके भाव पक्ष कंटेंट और कला पक्ष स्टाइल के उस अद्भुत समन्वय को निहित है, जो इसे एक जीवंत ऐतिहासिक और साहित्य कृति बनाता है। नीचे भाव पक्ष और कला पक्ष के समन्वय उदाहरण दिए गए हैं। भाव पक्ष में क्या होता है, इसमें पृथ्वीराज रासों का भाव पक्ष अत्यंत समृद्ध है। इसमें मुख्य रूप से दो रासों का सुंदर समन्वय मिलता है। वीर रस की प्रधानता, यह ग्रंथ शौर्य और बलिदान की गाथा देता है या नहीं देता है, जानकारी बिल्कुल देता है। युद्धों का ऐसा सजीव वर्णन अन्यंत्र दुर्लभ है। चंद्र बरदाई ने युद्ध का उन्माद और वीरता को अपनी वाणी में जीवंत कर दिया है। उदाहरण के लिए देखें तो जब पृथ्वीराज शब्द वेदी, क्या पृथ्वीराज जब शब्द वेदी बाण नहीं सुना आपने, वो वीरता का प्रकाष्ठा दिखाई देती है। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर बैठियो सुल्तान चूकमती चौहान। क्या चूकमती चौहान, ये आपने सुना होगा कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो वर्णन मिलता है, उसमें यह जानकारी मिलती है। 4 5 24 का अंगुल प्रमाण का ऊपर बैठे हो चूकमती चौहान। श्रृंगार रस का समावेश वीर रस के साथ साथ इसमें श्रृंगार भी सुंदर पुट मिलते हैं। संयोग और वियोग दोनों चित्रण मिलते हैं, विशेषकर संयोगिता। और संयोगिता संयोगिता, मैं तुझको घर से उठा लाया तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। प्रेम प्रसंग पृथ्वीराज का मिलता है ना, मिलता जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, ये ऊंचाई पर मिलता है। प्रेम की भावना मिलती है सर, प्रेम की भावना, मित्रता, भाई लो, फ्रेंडशिप की कसक है। चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज थर्ड, जो कि अजमेर के चौहान वंश के शासक रहे हैं, उनके बारे में आप सब जानते हो, ये जानकारी मिलती है। युद्ध का वर्णन मिलता है। अब है कला पक्ष। रासो, कला पक्ष में रासो की कलात्मकता, पृथ्वीराज रासो की कलात्मकता, इसके भाषा शिल्प और छंद योजना ऐसी दिखाई देती है। भाषा इसकी डिंगल और पिंगल दोनों है। पृथ्वीराज रासो की डिंगल और पिंगल, इसमें राजस्थान में मिश्रित हिंदी, डिंगल और ब्रज भाषा मिश्रित हिंदी पिंगल का प्रयोग हुआ। युद्धों के वर्णन के लिए डिंगल और संगार के लिए पिंगल भाषा का समन्वय बहुत सटीक बताया है। छंदों का अजायब घर कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसमें 56 क्या है, दोहा, तोमर, प्रोटक, गाहा और आर्य जैसे विविध छंदों का प्रयोग हुआ है। चंद्र बरदाई का छप्पे, ये छंद का जो राजा माना जाता है। और अलंकार योजना, अलंकार सब जानते हो, जिसमें किसमें उपमा दी गई है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार का भरपूर प्रयोग हुआ है। विशेषकर युद्धों के समय घोड़ों की गति और तलवारों की चमक के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर असंभव कार्यों को संभव बताया जा सकता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार की भी प्रयोग देखने को मिलता है। भाव पक्ष का कला पक्ष का समन्वय, पृथ्वीराज रासो की वास्तविकता जो शक्ति है, इन दोनों के पक्षों में सामंजस्य। युद्धों में नाच सौंदर्य, और जब युद्धों का वर्णन भाव पक्ष में होता है तो भाषा शुद्ध कला पक्ष जैसे ही कठोर और ओज पूर्वक होती है। ये आपके देखने को मिलती है। नंगाड़ों की ध्वनि, ये सौंदर्य की कोमलता, जहां प्रेम और सौंदर्य की बात होती है वहां छंदों की विधि धीमी हो जाती है। ऐतिहासिकता, कल्पना और ऐतिहासिक भाव ये आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें, आगे क्या है, विद्यापति, वाह भाई विद्यापति गोल्ड।
पढ़ो, देखिए मैं चाय पी लेता हूँ 1 मिनट। विद्यापति और प्रेम संगार के अप्रीतम कथन की समीक्षा कीजिए। काव्य इस पर। मैथिली कोकिल विद्यापति हिंदी साहित्य और आदिकाल और भक्ति काल संधि के कवि माने जाते हैं। उन्हें प्रेम और श्रृंगार का अप्रीतम कवि कहना सर्वथा उचित है, क्योंकि उनकी पदावली में श्रृंगार के जो चित्र मिलते हैं वे अन्य कवियों के लिए भी आदर्श रहे हैं। कौन? विद्यापति जी। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? मिलन होता है। वियोग में क्या होता है? विछुड़न होता है। विद्यापति ने राधा और कृष्ण के माध्यम से प्रेम संयोग पक्ष का अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रिय प्रख वर्णन किया है। उन्होंने वयम संधि बचपन में यौवन का मिलन, ओहो बचपन में मिलन, तो कृष्ण और राधा का मिलन होता है। रूप सौंदर्य और नायक नायिका के मिलन का उल्लास को बड़ी तन्मयता द्वारा चित्रित किया। उनके काव्य के दोहों में दीप्ति और सौंदर्य के मिलन क्या है? मानसल प्रमुख वर्णन मिलता है। वियोग में क्या होता है? मार्मिकता होती है। केवल मिलन ही नहीं, विद्यापति विरह वियोग के भी बेजोड़ कवि रहे हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं ना, बेजोड़ कवि रहे हैं, ऐसे जो शब्दों का प्रयोग करते हो ना, तो उनको पता चल जाता है कि बंदा जो है वो हिंदी साहित्य ने ढंग से पढ़ा है। ऐसे तो लिखते तो सभी हैं, कॉपी तो सभी भर के आते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद क्या होता है? गोपिकाएं हैं, गोपियां हैं, राधा है, ये वीर वेदना करती है और उद्धव को भेजती है कि जा लेके आला है कुसमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहस्य दुई नैना। वीर राधा में व्याकुलता और उनकी सारी क्षीणता का वर्णन हृदय स्पर्शी। पढ़ने से ऐसा लगता है यार क्या दुख है भाई, क्या। कई कई शायरी, कई कई श्लोक ऐसे, कई कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जिनको देखकर आपको लगता है यार क्या दर्द है तेरी आवाज। वो ऐसा दर्द जो देखने को मिलता है वो विद्यापति जी की रचनाओं में मिलता है। नक्शिक और सौंदर्य का विधान। विद्यापति ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन में उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की छड़ी लगा दी है। उनकी दृष्टि से सौंदर्य के सूक्ष्म अंगों पर रमती है। इस कारण आचार्य रामानंद शुक्ल उन्हें शुद्ध संगारी कवि मानते हैं। उनके अनुसार विद्यापति के पदों में आध्यात्मिक चश्मा चढ़ाकर देखना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें लौकिक वासना और सौंदर्य की प्रधानता है। लौकिक प्रेम का मानवीय धरातल। यद्यपि विद्यापति के पात्र राधा कृष्ण है, परंतु उनका प्रेम अलौकिक होने के बजाय लौकिक और मानवीय अधिक जान पड़ता है। वे दरबारी सांस्कृतिक कवि, जहां श्रृंगार रस की प्रधानता, उनके काव्य में प्रेम का वह रूप मिलता है जहां आम मनुष्य जीवन और उनकी भावनाओं के करीब है। अगला कबीर। और कबीर की क्या बात करें, कबीर की क्या बात करें। कबीर की भक्ति भावना का सौदारण समझाइए। अरे भाई कबीर तो कबीर ही हैं। कबीरदास की भक्ति भावना निगुण निराकार ईश्वर पर आधारित है, जो ज्ञान प्रेम और सामाजिक सुधार का अनूठा समन्वय। उनकी भक्ति के मुख्य पक्ष से निम्नलिखित है। निगुण राम की उपासना। कबीर राम दशरथ के पुत्र नहीं मान के कि एक बल्कि घट घट व्यापी एक राम है दशरथ जामी है, एक राम घट घट विराजी, बल्कि घट घट व्यापी निराकार ब्रह्म है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। वे आडंबरों का कड़ा विरोध करते हैं। दिखावा बंद करो, दिखावा नहीं चलेगा कबीर के सामने। कबीर की भक्ति में पाखंड के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं मूर्ति पूजा, हे भगवान पाखंड को निकलनो। उन्होंने मूर्ति पूजा का दिखावे के सिवा कोई बात नहीं माना है और मूर्ति पूजा पर तीखा प्रहार किया है। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते अच्छी चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब कही हो कि पाहु पूजे, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ता से अच्छी चक्की भली पीस खाए जग संसार। मतलब ये हुआ कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पत्थर ही नहीं, मैं तो बड़ा सा पहाड़ पूजूंगा।
और इससे अच्छी पहाड़ और पत्थर पूजने से अच्छा तो है चक्की, चक्की के पाठ है, दो पाटन के बीच में आ गई। हाँ हाँ वही, ये भी कबीर जी का ही दुआ है। बुरा जो देखने में चला, बुरा ने मिला ना कोई। सुना है? बिल्कुल सुना है सर। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिला ना कोई। जब अपने अंदर झांक कर देखो, मुझसे बुरा ना कोई। ये कबीर जी के ये दुए हैं। गुरु सर्वोच्च स्थान है। कबीर की दृष्टि से गुरु वह माध्यम है जो ईश्वर से मिलाता है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊपर बताया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। सुना है ना? हाँ सर, ये भी कबीर जी बोलते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पा, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। की व्याख्या कर रानी है गोपी का मादान। नहीं आवा तो मन को ध्यान है, क्यों ध्यान दो। अब तो थोड़ी बता शुद्ध यारो, फिर समझो नहीं कवाना है कि व्याख्या नहीं आवे, क्यों को नहीं आ भाई। गुरु गोविंद दोनों खड़िया, चलो आयो। एक नहीं भगवान खड़िया, एक नहीं मास्टर जी खड़िया। चरण स्पर्श की का लागू, पहली की का लागू तो गोविंद जी की। गोविंद मतलब भगवान, स्वयं साक्षात ईश्वर। ईश्वर क्या बोलते हैं कि गुरु का स्थान है तो मुझसे ऊपर है, पहले अपने गुरु के चरण छुओ। ये है इसका अर्थ। तो भी प्रेम और समर्पण कोरा पांडित्य भक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। हृदय के ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। सुना है क्या? प्रेम में क्या होता है कि पोती बड़ बड़ जग भयो, पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। मतलब समझा? आई गुरु जी कि पोती को मतलब है किताब, किताबें नोट सब ने पढ़ लिए, पंडित भया ना कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो प्रेम की बातें जान गया, दिल लगाना जान गया। सर दिल तो मको घणो ही लगे। अरे मैं गलत बात, हर कठिन दिल लगा। दिल मतलब भक्ति की बात है, व्यवहार की बात है। वो दिल थारो और करने लगे, मन व्यवहार करने लगे। पोती पढ़ पढ़ ये लिखा, जग भया पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सामाजिक समानता उनकी भक्ति भेदभाव को नकारती है। इनकी कबीर की भक्ति जो है भेदभाव को नकारती है। ये है वो है, ये ऊंच है नीच है, ऊंच नीच की भावना हो ही नहीं सकती। जहां पर प्रेम होता है वहां पर ऊंच नीच की भावना नहीं होती। वो कोई जातिवाद नहीं देखता है, प्रेम केवल शख्स देखता है, सामने वाला इंसान देखता है, दिल देखता है। आपकी भाषा में उनके अनुसार ईश्वर की शरण में जाने वाला जो व्यक्ति भक्त होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रह दो म्यान। म्यान क्या होता है? जिसमें तलवार डाली जाती है। कि जाति पाति देखकर गुरु नहीं बनाया जाता। आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हो, आप जिस गुरु से पढ़ रहे हो, उसकी जाति नहीं पूछ सकते, जाति नहीं पूछनी है। आपको ज्ञान कंटेंट क्या पढ़ा रहा है, आज के जीवन में कहे कैसा पढ़ा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जाति पाति देखकर आप गुरु नहीं, आपने पूछा नहीं सर हमने तो क्लास देखी कैसी चल रही है, वही होता है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का। तलवार का, तलवार की तलवार देखी जाती है, तलवार की धातु देखी जाती है, तलवार की धार देखी जाती है कि चलेगी तो गर्दन काटेगी या नहीं काटेगी। तलवार का वार देखा जाता है। ऊपर वाला कवर फोड़ है, म्यान है, उसका क्या मोल है? उसका कोई मोल नहीं है। आपने तलवार ले लिए, चाकू ले लियो, भाइयों तलवार टूट गई, म्यान भी 5,000 की गाल दी, कहीं मतलब ही कोई मतलब नहीं रहा। ये है। अगला लो, पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम। वाह भाई वाह, साधनात्मक है। जबकि नागमती का रतन सेन के प्रति प्रेम साहित्यिक है। रतन सेन जानते हो क्या? रतन सिंह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कृत पद्मावत में प्रेम दो अलग अलग धरातल पर देखने को मिलते हैं। यहाँ रतन सेन का पद्मावती के प्रति प्रेम जहाँ साधात्मक है और आध्यात्मिक है, वहीं नागमती का प्रेम लौकिक और ग्रस्त साहित्य के पारंपरिक है। मतलब है यहाँ कहने लग रही है कि रतन सिंह की दो लुगाई, एक को नाम पद्मनीर, एक को नाम नागमती।
पद्मती पद्मावती पद्मनी के बारे में आपने सुना है कि पद्मनी के बारे में जो चर्चा है वो कैसे देखने को मिलती है, लेकिन आप नागमती की जो प्रेम कहानी है रतन सिंह के बारे में वो लौकिक है, केवल लोग दिखावा है, सामाजिक है कि एक अर्धांगिनी होनी चाहिए, एक लुगाई होनी चाहिए, उस प्रकार की जो भावना है, अमर जो प्रेम है वो पद्मनी है, ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ रतन सेन का पद्मावती के प्रति प्रेम जहां पर है और नागमती का लौकिक ये ग्रस्त बताया है कि ग्रस्त आश्रम जिस प्रकार से इस कथन का साधारण विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। देखो, रतन सेन का पद्मावती के प्रति प्रेम साधनात्मक बताया है। जायसी ने रतन सिंह को साधक और पद्मावती को क्या बताया? परमात्मा बताया है। ओहो, क्यों गुरुजी का साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है कि भाई जिस प्रकार से ईश्वर की तपस्या की जाती है, एक टांग के फड़ा होके इस प्रकार ओम शांति, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से जो प्रेम किया जाता है वो एक ईश्वर से किया जाता है। उसी प्रकार रतन सिंह ने 12 साल श्रीलंका में तपस्या की थी, और तपस्या किसकी की जाती है? परमात्मा की जाती है, ईश्वर की जाती है। वह एक लुगाई की पूजा कोनी करी जाए, जिस प्रकार से ईश्वर को पाया है, ईश्वर को पाने के लिए जो साधना की जाती है, उस प्रकार से रतन सिंह ने, ओहो गुरुजी अब आती गए आई दौर गई आली करानी गोपी का मागाल तनी ज्ञान लाग रही हूं मैं, तो देख के मार गानी समझ गया बात। हाँ, तनी ज्ञान लाग रही हूं तो चगाइए तो आगे बढ़। कठिन मार्ग रतन सेन घर बार छोड़कर योगी बन जाता है, बनता है, और समृद्ध पार कर सिहलदीप यानी श्रीलंका, ये सूफी मत इश्क ए हकीकी, ओ हो इश्क ए हकीकी ईश्वरीय प्रेम बताया है। इश्क ए हकीकी का मतलब होता है ईश्वरीय प्रेम को दर्शाता है। प्रतीकात्मकता हीरामण तोता, तोता को नाम आएगी बीच का माँ टांग डांग गातरे, यहाँ गुरु है जो साधना मार्ग दिखाता है। तो गुरु बन क्यों लियो चलो पद्मनी है बहुत सुंदर चला क्योंकि न मत मैं गेलो बताशू तो राह दिखाता है वो गुरु होता है। यहाँ पर रतन सिंह का तोता जो है वो गुरु का काम कर रहा है। मार्ग दिखाने वाला क्या होता है? हमेशा गुरु होता है, मार्गदर्शक होता है, गुरु होता है। रतन सेन यानी रतन सिंह का सारा संघर्ष आत्मा और परमात्मा का विलन का प्रयास है। तनु विहतर मन मन राजा राजा किना किना ही सिंहल बुद्धि पद्मनि ही चिहा। ओहो लियो आगे देखो। अगला प्रश्न बोलता है, नागमती का रतन सेन के प्रति प्रेम साहित्यिक और लौकिक है, ये विवेचना करो। नागमती का प्रेम पूर्णतः मानवीय और ग्रस्त जीवन से जुड़ा है। उसका प्रेम इसके ए मिजाजी लौकिक प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। वीरह की वेदना नागमती का वीरह वर्णन नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। वह एक भारतीय नारी की तरह अपने पति के वियोग में तड़पती है। क्यों तड़पती है? क्योंकि पद्मनी से मिलना रतन सिंह पसंद करते हैं, लेकिन नागमती को जिस प्रकार से पद्मनी से प्रेम करते हैं उस प्रकार से नागमती से प्रेम नहीं करते, इसलिए उसमें जलन की भावना होती है, विरह की भावना होती है। यहाँ पर वियोग संघर्ष का अलौकिक वर्णन देखने को मिलता है। संघर्ष आवेगा, संयोग संगार वियोग संगार, सर रस तो आवे मन। हाँ सर अवे तो रस का बारम भी प्रश्न असी, छंद का बारम भी असी, अलंकारम भी असी, असी के आ तो सी तो हिंदी साहित्य का तेली बस नहीं असी ना। प्रकृति के साथ तदाद में उसका दुख 12 मासा यानी कि 12 महीनों का माध्यम से व्यक्त वर्णन मिलता है। यहाँ उसका प्रेम साधनात्मक होकर शुद्ध साहित्यिक और भावनात्मक है। पीयू सो कहू संदेशड़ा, ओ पीयू का मतलब है रतन सिंह पिए, सो कोई संदेशड़ा को मतलब है कि रतन सिंह ने जार कोई मैसेज क्यों, हे बोरा हे कागा हे भौरा, जिस प्रकार से भौरा भौरा जानते हो कि फूल पर मंडराता है वो, हे कागा कागला कागा, सो ध्वनि बिरे जरी हुई ते ही धुआं हम लागे। समझियो एक मायने नागमती यहाँ कहने लाग रही है कि थारी आवाज सुन सुन के
मैं अति बड़गी, कत्ती बड़गी, अति में बड़गी के मारो अंदर को जलन जको है, मारे जड़बा की बचाऊं, मारे जड़बा की बचाऊं, अंदर की आत्मा की जड़बा की बचाऊं, धुआं निकलियो, अरबी धुआं थे, बौरा थे और कागला जी थे, माना धुआं काला होगा। ओहो, आ बात कौन कहने लाग रही है? आ नागमती कहने लाग रही है। ये जो आप पहले गोरे थे, हे बौरा, हे कागले, आप पहले गोरे थे, मेरे जलने के, मेरे वीरे के जलने के कारण ये तुम्हारे रंग चढ़ा है, वो धुआं जाके लगा है। आ भावना व्यक्त करने लाग रही है नागमती। नागमती ने कुण कियो, 12 मासा के बाद देमू आपने मलिक मोहम्मद जायसी जी करने लाग रहा है। ध्यान रख, क्यों समझ में आ रही है? ठीक है, फिर आगे चला। भरमर गीत के आधार पर सूरदास सर के विरह का वर्णन कीजिए, कर देंगे तो क्या बड़ी बात है। सुरसागर और सूरदास के भरमर गीत सुरसागर का एक अंश है। विरह का वर्णन अपने प्रकाष्ठा पर है। यहाँ गोपियों का विरह केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि प्रेम की अनंतता और भक्ति का शिखर है। सूरदास ने विरह के माध्यम से सगुण भक्ति की विजय दिखाई है। भरमर गीत के आधार पर उनके विरह वर्णन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित विरह की व्यापकता और मार्मिकता है। देखो, गोपियां तड़पण लाग रही है, बट तो नागमती तड़पई, अट्टा गोपियां तड़पण लाग रही है, किनकी खातर? कृष्ण की खातर। हे उद्धव, कृष्ण को जाकर लेटर दो, जाके भी ने क्यों, तू जब मथुरा में गए, तू जब हमें छोड़कर, वृंदावन से छोड़कर जब मथुरा में जाकर बसे हो, हमारा मन नहीं लगता, मेरा चैन वेन सब उजड़ा बालम, ये कहने लग रही है उद्धव को। वो वहां जाके वो चिकना गड़ा हो गया है। हम कितने भी संदेशे भेजे, कितनी बार लव लेटर लिख के भेजे, पर कृष्ण है वो मथुरा में जाकर बस गया है। हमारा मन नहीं लग रहा उसके बिना, हमारा तन नहीं काम कर रहा, हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। हर दिन नहीं, हर घड़ी नहीं, हर पल नहीं, कोई ऐसा गुजरा हो जिस समय कृष्ण की याद ना आई हो। ऐसी भावनाएं गोपियां व्यक्त कर रही है। हे उद्धव, तुम जाके ऐसा करना, एक काम करना, कृष्ण के कान में बात नहीं बोलनी, वो उसको उठा के ले आना। वो नहीं आने का मन कर रहा है, क्या हो गया, वहां पर मथुरा में जाकर बस गया। देखो ये लिखा हुआ, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों पर दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। उनका विरह केवल मानसिक नहीं है, बल्कि शारीरिक भी है। मन में ही कोनी, शरीर भी काम करना बंद कर दियो, बल्कि शारीरिक और प्रकृति व्यापी भी है। उन्हें सुख देने वाली वस्तुएं अब दुखदायी लगने लगी है, सुख देने वाली वस्तुएं भी दुखदायी लगने लग गई है। अब देखो अगला है, उपालक्ष शिकायत की प्रधानता देखने को मिलती है। शिकायत कर रही है गोपियां कृष्ण को। क्या भ्रमर गीत की सबसे बड़ी विशेषता उपालक्ष, उपलब्ध यानी काव्य व्यंग्य का है। गोपियां उदो को भ्रमर यानी भोरे के माध्यम से कृष्ण की निष्ठुरता पर ताने मारती है। हे उदो के निगुण ज्ञान की कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी, खारी काकड़ी, कड़वी को मतलब खरीवी का, खारी ककड़ी के सम्मान मानती है। उदो मन न भयो 10 एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अरे दूरी। मतलब एक लाइन को यहाँ अर्थ है कि हुदो का माँ का दिल एक ही है। क्या है? एक ही दिल है, और वो भी श्याम पर, श्याम का मतलब भगवान कृष्ण पे आ गया है, और वो ही माँ को आराध्य है, वो भी माँ को इष्ट है। एक वे तो मन 10-20 होता, दिल 10-20 होता तो मैं कोई काम चला लेती। मन माँ को एक ही है, दिल माँ को एक ही है, जको कृष्ण पर आ गयो और कृष्ण ने ले क्या, नहीं तो माँ की जान जासी। ए गोपियां कहने लग रही है मैं कौन की बेटा रुद्री। प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि मानवीकरण अलंकार की भी यहाँ पर प्रधानता मिलेगी। सूरदास ने प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। गोपियों की विरह में सहभागी बनाया है यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना और लताओं का हरा होना गोपियों को कचोटता है, क्योंकि हे कृष्ण के बिना व्यर्थ जान पड़ते हैं कि यह हरियाली किस काम की, ये नदियां, ये बहारे, ये हमारे किस काम की, ये फूल, ये भौरे, ये चिड़िया, ये गुनगुनाट
किस काम की? हमारा प्रेमी हमारे पास नहीं है, हमें किस काम की? हम किसको फूल दे? हम तो जिसको फूल देने वाले थे वो तो कृष्ण था, किसको गुलाब दें? हैं? ये क्या काम का? कोई काम का नहीं है। बिल्कुल यही बात होती है, यही प्रेम में वेदना होती है। और इस प्रकार से सूरदास जी ने मानवीकरण अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें पहाड़, पेड़, पौधे, ये जो बातें आती है, नदियां, वहां पर मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीय होता है, इसलिए प्रकृति का मानवीयकरण अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। लिख के आना है। गोपियों की आंखों से बहने वाले आंसुओं को उन्होंने सावन की छड़ी के समान बताया है। छड़ी को मतलब जानो, झड़ी। सावन में जो झड़ लगती है वो रुकती नहीं है 5-10 दिन तक। उसी प्रकार गोपियों की आंखों से आंसू आ रहे हैं, बहे जा रहे हैं, जा रहे हैं, आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। यही हालत गोपियों की हो गई है, आंसू आ रहे हैं, बह रहे हैं। निस दिन बरसात नैन हमारे, निस दिन मतलब ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब हमारी आंख से आंसू न आए हो। सदा रहती पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिदारे, यानी जब से कृष्ण श्याम हमें छोड़कर मथुरा गए हैं, तब से आंखें बह रही है, बह रही है, इतनी आंखें बह रही है, बाढ़ आ गई। ज्ञान पर प्रेम की विजय, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूरे ब्रह्म गीत में उद्धव ज्ञान के योग का संदेश देने का, लेकिन गोपियां अपने सरल और एकनिष्ठ प्रेम और ज्ञान के प्रगति। ठीक है जी, कर देना आप, आपको आता है, नहीं आता है तो सीरीज में से देख लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आगे वाले सेशन में। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर टेक देना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते ही रहिए। साथ ही शेखावाड़ी एग्जाम अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो आगे वाली किस प्रकार की एग्जाम रहने वाली है। जैसे ही हमें पता चलेगा आपकी अगली वाली एग्जाम क्या है, हम आपके सामने लाइव क्लास डाल देंगे। थैंक यू।